हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ ट्रिक्स। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा किसी भी पॉलीगन का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हमारे पास पॉलीगन के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो इस ट्रिक को यूज करके आप ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, हेक्सागन मींस किसी भी पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो अगर उस पॉलीगन के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले पॉलीगन दैट इज ट्राइंगल से। तो क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 2, 11, 8 एंड 8, 12। तो बच्चों आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल एबीसी। हमें इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 3, 2, बी का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है 11, 8 एंड सी का कोऑर्डिनेट गिवन है 8, 12। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना होगा। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2। ए एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है, मींस मॉड साइन। अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ए से स्टार्ट करो, बी से स्टार्ट करो, सी से स्टार्ट करो, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात, इसमें तो ऑर्डर सेम होगा, चाहे आप ए बी सी बात करो, चाहे ए सी बी ए बात करो। तो ट्रायंगल में ऑर्डर माने नहीं रखता, मीन्स ट्रायंगल में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो बच्चों अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो 3, 2 इस तरीके से लिख लो वर्टिकल में। फिर इसके बाद आप फ्री हो, यहां पे आ जाओ या यहां पे आ जाओ। तो मैं इधर आता हूं। बी का कोऑर्डिनेट है 11, 8 और हमारे पास जो सी का कोऑर्डिनेट है दैट इज 8, 12। अब हमें फिनिश कहां करना है, तो जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे फिनिश करना है। तो स्टार्ट कहां से किया था 3/2, तो इसी पे फिनिश करना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, 3, 2, 11, 8, 8, 12 एंड 3, 2 पे आपने फिनिश कर दिया। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर से नीचे इस तरीके से। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉड साइन। तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 3 24, फिर ऐड करना है 12 इंटू 11। तो 11 2 22। तो यहां से 11 1 11 2, तो 132 प्लस 8 2 16। अब क्या करना है, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन। अब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 11 इज 22। अब फिर सबको ऐड करो, 8 8 64। फिर उसके बाद बेटा 12 3 36। ये हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास डायरेक्टली एरिया आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 24 प्लस 16 इज 40, 132 प्लस 40 विल बी 172 प्लस, सॉरी बीच में माइनस का साइन इसलिए हम माइनस कर लेंगे। अब इसको ऐड कर लो, तो 64 प्लस 36 इज 100, 100 प्लस 22 इज 122। अब इन दोनों को माइनस कर लो। तो 172 से अगर आप 122 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आप बोलोगे सर 50 आएगा। तो 1/2 इंटू 50 इज 25 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो इसमें आपको कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, आपके पास एक फार्मूला होगा जिसको यूज करके आप एरिया फाइंड आउट करते थे। तो इस ट्रिक में किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। और ये ट्रिक की ब्यूटी क्या है, ये सारे पॉलीगन के लिए वैलिड है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। बच्चों आपके पास एक ट्रायंगल गिवन था, उसका एरिया फाइंड आउट करना था। आपको क्या करना होगा, 1/2 मॉड साइन 3, 2, तो इसको आपने वर्टिकली लिख लिया 3 2। उसके बाद 11 8 देन 8 12। फिनिश कहां पे करना है, जहां से आपने स्टार्ट किया 3/2। पहले इसको मल्टीप्लाई किया, ऊपर से नीचे क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सबको ऐड कर लिया। फिर इसी का डिफरेंस लेना है, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करके क्रॉस में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इफ a 4, -6 b 3, -2 एंड c 5, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड इट्स एरिया। फिर से हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, उसके 3 वर्टिसेस नोन है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना होगा, वही जो मेथड मैंने आपको बताया। पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो ABC, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। A is 4, -6
B is 3 comma minus 2 and C is 5 comma 2। बच्चों प्रोसेस सेम है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉड साइन। स्टार्ट यहां से कर लेते हैं 4 माइनस 6, उसके बाद बेटा 3 माइनस 2, उसके बाद 5 2। फिनिश कहां पे करना है, जहां पे आपने स्टार्ट किया था, स्टार्ट यहां से किया तो फिनिश यहीं पे होगा 4 माइनस 6। क्रिस क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉड साइन मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8 प्लस इसको इससे उसको इसके 3 3 जा 6, 5 इंटू माइनस 6 इज माइनस 30, बीच में माइनस का साइन। अब नीचे से ऊपर माइनस 6 इंटू 3 इज माइनस 18, माइनस 2 इंटू माइनस 5 एडिशन होता है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10, विथ प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा। 2 इंटू 4 इज 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास डायरेक्टली एरिया होगा 1/2 माइनस 8 माइनस 30 इज माइनस 38 प्लस 6 इज माइनस 32 विद माइनस साइन। इसको कर लो बेटा, तो माइनस 8 माइनस 8 माइनस 10 इज माइनस 28, माइनस 28 में प्लस 10 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 20। सिंप्लीफाई कर लो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी 1/2 मॉड साइन माइनस 32, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव प्लस 20, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस 32 प्लस 20 इज माइनस 12। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेना है, तो माइनस 12 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो 12/2, तो 12/2 इज 6 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। तो 6 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब केस लेते हैं अनदर पॉलीगन दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose vertices are respectively A is 1, 1, B 7, -3, C 12, 2 and D 7, 21। देखो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटेंशन रहना पड़ेगा। ट्रायंगल में आप किसी भी ऑर्डर में ले लो, इससे ऑर्डर चेंज नहीं होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में ऑर्डर माने रखेगा क्योंकि इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं। इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको स्केच ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास नेमिंग भी गिवन है और हर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो अगर आप ड्रॉ करोगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इस तरीके से, लेट्स से ABCD इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो ये ऑर्डर फिक्स है क्योंकि A का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है 1, 1, B का कोऑर्डिनेट है 7, -3, C का कोऑर्डिनेट है 12, 2 और D का कोऑर्डिनेट है 7, 21। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो वही प्रोसेस सेम है जो ट्रायंगल के लिए था वो क्वाड्रिलेटरल के लिए था। तो एरिया विल बी 1/2 मॉड साइन। यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों 1, 1, फिर B इज 7, -3, उसके बाद C इज 12, 2। अब यहां पे आप D नहीं ले सकते हो, आप C लेना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। 7, -3, 12, 2 और उसके बाद बच्चों 7, 21। फिनिश कहां पे करना है, जहां पे आपने स्टार्ट किया था, तो 1, 1, 1, 1, 7, -3, 12, 2, 7, 21, 1, 1। तो एरिया विल बी 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, इसको इससे किया तो +14, 12 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 1 12, 252। उसके बाद बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 7, बीच में माइनस का साइन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7, 3 को -12 से किया तो -36, उसके बाद 2 को 7 से किया तो 14, उसके बाद 21 को 1 से किया तो +21, दिस इज 21। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास एरिया डायरेक्टली आ जाएगा। तो एरिया विल बी 1/2, सिंप्लीफाई करते हैं तो 252 और 14 और 7 इज 21, 21 से -3 करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 में जब आप 252 ऐड करोगे तो आपके पास 270 आएगा माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 + 14, पॉजिटिव को एक साथ कर लेते हैं, 7 + 14 इज 21, 21 + 21 इज 42 और 42 से 36 माइनस करना मीन्स 42 - 36। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, 270, 42 - 36। तो अगर आप 42 से 36 को माइनस करोगे तो 6 आएगा, तो यहां से -6 कर लो। तो 270 - 6 इज
264 and divide by 2 and 264 divided by 2 is 132 square unit. तो 132 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। वैसे आप क्या करते, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करते, फिर आप क्या करते, वो फार्मूला यूज करते 1/2 x1 y2 माइनस y3, दो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते, फिर दोनों एरिया को ऐड करते, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से करोगे तो विद इन 40 या 50 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिसमें हमारे पास वर्टेक्स मेंशन नहीं होगा, रैंडमली आपके पास वर्टेक्स गिवन होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल है आपके स्क्रीन पे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द वर्टिसेस -1, -3, -4, -2, 3, -3 एंड 4, 4। अब बच्चों इस केस में आपको रफली इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हमें ऑर्डर पता चल जाए, नहीं तो हमेशा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर आपके पास नेमिंग नहीं गिवन है तो आपको रफ स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। -1, 3, तो -1, 3 कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे कहीं आएगा -1, 3। उसके बाद -4, -2 थर्ड क्वाड्रेंट में, उसके बाद 3, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है 4, 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 4, 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इन चारों वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इससे क्या हुआ, ऑर्डर फिक्स हो गया। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप कहीं से स्टार्ट कर लो, यहां से आप स्टार्ट कर लो। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं -1, 3। उसके बाद बच्चों आप इस ऑर्डर में जाओ या इस ऑर्डर में जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इधर से चलते हैं। 4, 4, तो 4, 4। उसके बाद 3, -3, 3, -3। इसके बाद -4, -2, -4, -2। फिनिश कहां पे करना है, जहां से स्टार्ट किया, तो -1 और 3। इसको जब आप नोट करने के बाद एक बार मैच कर लो कि आपने डेटा को सही कॉपी किया है या नहीं किया है। तो -1, 3, 4, 4, 3, -3, -4, -2 एंड -1, 3। अब प्रोसेस सेम है, क्रिस क्रॉस करना है और आंसर देना है। तो बच्चों एरिया विल बी 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस रहता है लेकिन माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो -12। इसको इससे किया तो -6 और इसको इससे किया तो -12। बीच में माइनस का साइन क्योंकि डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, -3 इंटू -4 इज 12, देन -2 इंटू -1 इज +2। बस सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एरिया विल बी 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। तो बेटा ये सब कुछ निगेटिव में है, तो निगेटिव में है तो ऐड हो जाएगा। तो 12 + 12 इज 24, 24 + 6 इज 30, 30 + 4 इज -34। तो सब निगेटिव इसलिए -34, माइनस इधर आ जाते हैं। तो 12 3 ज़ा 36 और 36 + 2 इज 38। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एरिया विल बी 1/2 -34 -38, -34 क्योंकि इधर से माइनस आएगा और इधर से भी माइनस आएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 1/2। ये पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो 34 + 78 इज 72 और इसको इससे करोगे तो 36, तो 36 इज द राइट आंसर। तो 36 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। तो विद दिस ट्रिक मैं फिर से बोलूंगा विद इन 1 मिनट में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पे एक एग्जाम्पल को देखते हैं, दैट इज पॉलीगन। तो पॉलीगन, फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन में पेंटागन को मैंने सेलेक्ट किया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टिसेस आर 1, 2, 6, 2, 5, 3, 2, 1 एंड 3, 4। फिर से बच्चों प्रॉब्लम वही है, नेमिंग नहीं गिवन है तो आपको प्लॉट करना पड़ेगा। तो प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 1, 2, तो 1, 2 को प्लॉट किया। उसके बाद बच्चों 6, 2, तो 6, 2 इधर ही कहीं आएगा। 1, 2, फिर मैंने 2, 1 को ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद बच्चों 6, 2, उसके बाद 5, 3, उसके बाद 2, 1 एंड 3, 4। सबको प्लॉट कर लिया और ज्वाइन कर लिया। हमें इससे मतलब है पॉइंट किसी ऑर्डर में प्लॉट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको ऑर्डर देखना है, यहां से स्टार्ट करना चाहते हो, यहां से स्टार्ट करना चाहते हो, जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे आपको एंड करना है। तो मैं स्टार्ट यहां से करता हूं। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2। अब इस ऑर्डर में जाओ या इस ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में जाऊंगा 2 1। उसके बाद दिस इज 6 2, 6 2।
उसके बाद 5 3 3 4, 5 3 3 4, फिनिश कहाँ पे करना है, जहां से स्टार्ट किया 1 2, बंद कर दो। एक बार इसको मैच कर लेते हैं, 1 2 2 1, देन 6 2 5 3 3 4। अगर आप इस ऑर्डर में लेते तो देखो चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको जो एक गिवन ऑर्डर में नहीं चलना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए आपको रफ स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। अब वही क्रिस क्रॉस करना है। तो बच्चों एरिया विल बी 1/2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 × 1 इज 1, 2 2 ज़ा 4, 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6। माइनस का साइन, इससे आ जाओ, 2 2 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, देन 3 3 ज़ा 9, देन 4 1 ज़ा 4। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 6 10 9 4, सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, सबको ऐड कर लेते हैं, 20 + 6 इज 26, 26 + 18, तो 26 + 18 विल बी 44, और 44 + 4 इज 48 + 1 49। एक बार फिर से कर लेते हैं, 6 + 4 10, 10 और 8 18, 18 + 1 इज 19, क्योंकि आपको कैलकुलेशन देखना है बस। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 2, 1 3 4, ठीक है 49, ठीक है बिल्कुल सही है। माइनस का साइन, इस पे आ जाते हैं, 9 + 4 13, 13 + 10 23, 23 + 6 इज 29, 29 + 4 इज 33। बस कितना इजी क्वेश्चन था, 1/2, 49 - 3 33, तो बेटा 49 - 33 कितना आ जाएगा, 16। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 16 इज 16, दैट इज 8 स्क्वायर यूनिट। तो 8 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। तो होपफुली गाइज आपको सारी ट्रिक समझ में आ गई होगी और आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो गाइज अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट।